सुप्रीम कोर्ट ने हाई प्रोफाइल मुकदमात में अफसरान की तकरीरियाँ और तबादले रोक दिए। कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक दहशतगर्दी के मुजरिम करार। और जानिए कि दुनिया में निजी जेट तैयारे इस्तेमाल करने वाले लोगों की तादाद क्यों बढ़ रही है। ये BBC उर्दू सर्विस है। सात सुहेल से खबरें सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने हाई प्रोफाइल केसेस, खुसूसी अदालत और नैब केसेस में ताहुक्म सानी प्रोसिक्यूशन में तकर्री और तबादलों से रोक दिया है। इसके अलावा अदालत ने नैब FIA को ताहुक्म सानी कोई भी मुकदमा अदालती फोरम से वापस लेने से भी रोक दिया है। तफसीलात सुनिए शहजाद मलिक से। सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत की जानिब से तहकीकाती इदारों में मुबैना मुदाखलत पर आज खुद नोटिस की समाअत में चीफ जस्टिस ने कहा है कि प्रोसिक्यूशन ब्रांच और प्रोसिक्यूशन के अमल में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का कहना था कि ये कार्रवाई किसी को मुलजिम ठहराने के लिए नहीं या किसी को शर्मिंदा करने के लिए शुरू नहीं की गई। उन्होंने कहा कि हमारी तफ्तीश सिर्फ इंसाफ की फरहमी के लिए है और हम तहकीकाती अमल के वकार, इज्जत और तकरीम को बरकरार रखना चाहते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि सियासी जमातों के सोशल मीडिया सेल बहुत मजबूत हैं और हम खामोशी से ये तमाम चीजें नोट करते रहे हैं। कश्मीरी अलहदगी पसंद रहनुमा मोहम्मद यासीन मलिक को जुमेरात के रोज़ इंडिया की एक खुसूसी अदालत ने बगावत, वतन दुश्मनी और दहशतगर्दी का मुजरिम करार दिया है। तफसीलात बता रहे हैं श्रीनगर से हमारे नामा निगार रियाज मसरूर। नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में कई बरसों से कैद कश्मीरी अलहदगी पसंद रहनुमा मोहम्मद यासीन मलिक को आज इंडिया की एक खुसूसी अदालत ने बगावत, वतन दुश्मनी और दहशतगर्दी का मुजरिम करार दिया। अदालत 25 मई को सजा का ऐलान कर रही है, लेकिन उससे कबल इस्तगासा से कहा गया है कि वो यासीन मलिक की जायदाद और माली असासों का तखमीना लगाए ताकि सजा के साथ साथ जुर्माने की रकम भी तय की जाए। सजा से मुतल्लिक दलाइल की समाअत अब 25 मई को होगी। यूरोपीय यूनियन ने रवां बरस के आखिर तक रूस से तेल की खरीदारी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने समेत मज़ीद इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद करने का ऐलान किया है। इन चंद पाबंदियों के हवाले से तफसीलात सुनिए दानिश हुसैन से। रूस के मरकजी बैंक के $630 बिलियन के गैर मुल्की करेंसी के ज़खायर को मुंजमद किया जा चुका है। इस फैसले से रूसी करेंसी रूबेल की कदर में 22% कमी और अफरात ज़र में 12% इजाफा हुआ था। रूस के इकदामात की वजह से करेंसी की कदर अब बहाल हो चुकी है। जिन पाबंदियों पर अमल होना है उनमें रूस से खाम तेल की दरामद को 6 महीनों में ख़त्म करना शामिल है। इसके अलावा रूस के बड़े बैंकों और रूसी ज़रई बैंक को बैनुल अक़वामी अदायगियों के निज़ाम स्विफ्ट से मुनक़ता करना और केबल और सेटेलाइट और इंटरनेट पर रूस के 3 सरकारी नशरियाती इदारों को यूरोपीय यूनियन से मुनक़ता करना शामिल है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने न्यूयॉर्क के अपने पहले सरकारी दौरे के दौरान अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बारे में मज़ीद तफसीलात सुनिए हुमैरा कवल से। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि वज़ीर ख़ारजा और सेक्रेटरी ब्लिंकन के दरमियान अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में होने वाली मुलाकात 1 घंटे तक जारी रही। 6 मई को उनके दरमियान तवील टेलीफोनिक राब्ते के बाद ये उनकी पहली बाज़ाब्ता मुलाकात। बयान में कहा गया है कि दोनों फ़रीक़ैन ने तजारत और सरमायाकारी, आबो हवा, तवानाई, सेहत और तालीम के शोबों में जारी 2 तरफ़ा प्रोजेक्ट्स पर इत्मीनान का इज़हार किया और आला सतह पर बातचीत और फैसलों के जरिए ताउन को मज़ीद तक़वियत देने की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान के सूबा पंजाब के वज़ीर आला हमजा शहबाज ने पंजाब में आटे के 10 किलो थैले की कीमत में 160 रुपए की कमी का ऐलान किया है। हमजा शहबाज ने मॉडल टाउन लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान किया कि आज पंजाब हुकूमत ने 10 किलो आटे के थैले को 650 से 490 रुपए कर दिया है। उन्होंने कहा कि 17 अरब एक माह की सब्सिडी है और 200 अरब की सब्सिडी आटे की मद में वो देना चाहते हैं। हमजा शहबाज का मजीद कहना था कि 4 साल में सूबे के साथ ज्यादती की गई है। अगरचे हम में से अक्सरियत ऐसे लोगों की है जिन्होंने कभी भी प्राइवेट तैयारे का तजर्बा नहीं किया, लेकिन हमें इसमें दिलचस्पी ज़रूर होगी कि आखिर महंगाई के इस दौर में दुनिया में निजी जेट तैयारे इस्तेमाल करने वाले लोगों की तादाद क्यों बढ़ रही है। इस गैर मामूली इजाफे के बारे में हमें बता रहे हैं काशान अकमल। प्राइवेट तैयारों की दुनिया एक पुरताइश और खुसूसी दुनिया है जहां आप बड़े हवाई अड्डों की गहमा गहमी और दीगर मुसाफिरों से बच सकते हैं। निजी तैयारों के इस्तेमाल में इजाफा हुआ है, खासतौर पर सन 2021 में। इस इजाफे की बुनियादी वजह हाल ही में आलमी वबा कोविड-19 के दौरान नजर आया। जब एयरलाइंस ने अपनी खिदमात रोक दी थीं, तो लोगों ने निजी तैयारों का कसरत से इस्तेमाल किया और इसे खरीदने की बजाय आमतौर पर एक बहुत महंगी फ्लाइंग टैक्सी की तरह इसे किराए पर भी लेते रहे। मिडास एविएशन के जॉन ग्रांट तवक्को करते हैं कि गुज़िश्ता 2 सालों में प्राइवेट हवाई जहाज का इस्तेमाल शुरू करने वाले लोग ऐसा करते रहेंगे। अगर आप कोई भी राय देना चाहें तो फेसबुक और ट्विटर पर हमारा सफ़ा BBC उर्दू हाजिर है। ये BBC उर्दू सर्विस है।
BBC ग्लोबल न्यूज बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। पेशावर में टारगेट किलिंग के वाक़ये में शाहपुर थाने के SHO को कत्ल कर दिया गया है, जबकि दर आदम खेल में पुलिस वैन पर दस्ती बम से हमला किया गया है। पेशावर से अजीजुल्लाह खान की रिपोर्ट। कलअदम तंजीम तहरीक तालिबान के साथ मुज़ाकरात और जंगबंदी के ऐलान के बावजूद सिक्योरिटी एहलकारों पर हमलों का सिलसिला जारी है। आज पेशावर में SHO शकील खान को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके उस वक्त हलाक कर दिया जब वो ड्यूटी के लिए अपनी गाड़ी में आ रहे थे। इसी तरह दरादम खेल में पुलिस वैन पर दस्ती बम हमले में एक एहलकार जख्मी हुआ है और 2 रोज पहले पेशावर में खुफिया एजेंसी के एहलकार को हलाक कर दिया गया था। इसी तरह 4 रोज पहले 2 सिख ताजरों को भी फायरिंग करके हलाक किया गया है। एक तहकीक से पता चला है कि बांग्लादेश के दही इलाकों में ख़वातीन अपने घरेलू बजट का 30% हिस्सा अपने ख़ानदानों को मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से बचाने पर खर्च करती हैं। इस तहकीक के बारे में मज़ीद बता रही हैं सारा अतीक। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट के मुताले से पता चला है कि खवातीन जिन घरों को चला रही हैं, वहाँ कौमी औसत से 2 गुना खर्चा आता है, क्योंकि वो मर्दों के मुकाबले में कम कमाती हैं। मुताले से ये भी पता चला है कि मर्द मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस रोजगार के लिए दूसरे इलाकों में मुंतकिल हो जाते हैं, जबकि समाजी मजबूरियों के बाइस खवातीन को घर में रहने की जरूरत होती है ताकि वो अपने खानदान के लिए खाना और जरूरी चीजें फराहम कर सकें। खवातीन घरों को सैलाब से बचाने के लिए इमारतों की मुरम्मत से लेकर मवेशियों के लिए पनाहगाहें तक बनाती हैं। नए अदाद शुमार से पता चलता है कि कुदरती आफात और खाना जंगी के बायस दुनिया में बेघर होने वाले अफराद की तादाद तकरीबन 60 करोड़ तक पहुंच गई है, जो एक रिकॉर्ड है। यूक्रेन में जंग का मतलब है कि मजीद 80 लाख अफराद अब बेघर हो चुके हैं। अपनी सालाना रिपोर्ट में नकल मकानी करते लोगों की निगरानी के मरकज़ का कहना है कि यह तादाद मौसमियाती तब्दीली के साथ साथ तनाज़ात की वजह से हो रही है। और अब खेलों की खबरें। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल रशीद शकूर। श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान चिटागोंग में खेला गया पहला टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया। आज मैच के आखिरी दिन श्रीलंका ने अपनी दूसरी इनिंग्स 39 रन 2 खिलाड़ी आउट पर शुरू की और मैच के इख्तिताम तक उसने 6 विकेटों पर 260 रन बनाए थे। कप्तान तिमोथ करुणारत्ने और निरोशान डिकवेला ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। ताजुल इस्लाम ने 4 विकेटें हासिल की। सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 23 मई से मीरपुर में खेला जाएगा। इंग्लिश काउंटी क्रिकेट चैंपियनशिप के नए राउंड का आज से आगाज हुआ है, जिसमें पाकिस्तानी शायकीन के नुक्ता नजर से सबसे ज्यादा अहम मैच डर्बीशायर और नॉटिंघमशायर का है। डर्बीशायर की नुमाइंदगी करने वाले पाकिस्तानी ओपनर शान मसूद अब तक इस सीजन के फर्स्ट क्लास मैचों में सिर्फ 7 इनिंग्स में 3 सेंचुरियों और 3 निस्फ सेंचुरियों की मदद से 826 रन बना चुके हैं। इन 3 में उनकी 2 डबल सेंचुरियां शामिल हैं। उनके पास ये आखिरी मैच है कि वो मई के इख्तिताम तक इंग्लिश सीजन में 1000 रन मुकम्मल करने वाले पहले पाकिस्तानी बैट्समैन बन जाएं। इसके लिए उन्हें 174 रन दरकार हैं। डर्बीशायर पहले बैटिंग कर रही है। आज के दीगर मैचों में मोहम्मद अब्बास हैम्पशायर की तरफ से समरसेट के खिलाफ मैच खेल रहे हैं, जबकि एसेक्स के खिलाफ मैच खेलने वाली लंकाशायर की टीम में हसन अली भी शामिल हैं। इंग्लैंड के फास्ट बॉलर जोफ्रा आर्चर कमर की तकलीफ की वजह से मौजूदा इंग्लिश सीजन से बाहर हो गए हैं। जर्मन क्लब फ्रैंकफर्ट ने यूरोपा लीग जीत ली। फाइनल में उसने स्कॉटिश टीम रेंजर्स को शिकस्त दी। साबिक आलमी नंबर 1 एंडी मरे ने विंबलडन की तैयारी के लिए लंदन के टूर्नामेंट में हिस्सा लेने का फैसला किया है, जिसके बाद वो क्वींस क्लब के टेनिस टूर्नामेंट में भी हिस्सा लेंगे। दूसरी जानिब US ओपन चैंपियन बर्तानिया की एमा राडोकानो खवातीन के बर्मिंघम क्लासिक इवेंट में हिस्सा ले रही हैं। और अब मौसम का हाल सुनिए रुबाब बतूल से। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म रहेगा। ताहम गिलगित बल्तिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, इस्लामाबाद और बलाई पंजाब में चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान पंजाब के वस्ती और जनूबी अजला में आंधी और गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। महकमा की जानिब से गर्मी की लहर के बायस अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ताकीद की गई है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने हाई प्रोफाइल